मानती है, WHO भी ये कह चुका है कई बार, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट उसने किए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने कहा है कि 90% डिसीज, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, बुखार जुकाम से लेकर के 90%, ठीक है, वो सारी डिसीज साइकोसोमेटिक होती है, मतलब मनोदैहिक। ऐसी समस्या होती है जो हमारे मन में पहले पनपती हैं और उसके बाद उनका प्रभाव हमारे बॉडी में आता है। वो समस्याएं सिर्फ बीमारियां ही नहीं है, वो समस्याएं बिहेवियर भी हो सकता है, वो समस्याएं हमारी बुरी आदतें भी हो सकती हैं, अनैच्छिक आदतें भी हो सकती हैं। समस्या समस्या होती है, कई सारी बुरी आदतें भी एक समस्या है हमारे जीवन में। तो 90% डिसीज जो है वो साइकोसोमेटिक है, मतलब 90% हमारे जीवन में होने वाली बीमारियां मन से संबंधित है। किससे? तो हमें अपने जीवन, अच्छा ये बताओ, हम अगर अस्वस्थ होंगे क्या सफल हो पाएंगे जीवन में? नहीं हो सकते। अगर हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा, नहीं हो सकते। इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, क्योंकि जो सिस्टम है वो हम हेल्थ से आपको समझाएंगे, हम हेल्थ से समझाएंगे और उस हेल्थ को हम अपनी लाइफ में और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सभी लोग एक समझ लीजिए कि आजकल जो सबसे ज्यादा डिसीज है, सब लोग अपने अपने घरों में देखते होंगे। हम कहते हैं अच्छी बात है कि लोगों के घरों में ऐसी बातें ना हो तो अच्छा है, सभी स्वस्थ रहें, लेकिन अधिकांश लोग डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज से परेशान है या नहीं है घरों में? मानते हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही, आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। किन किन के घर में किसी को भी डायबिटीज है, हार्ट डिसीज? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। एक आध लोगों को है, भगवान करें स्वस्थ हो जाए जल्दी से, नहीं वो अच्छी बात है, हम सभी लोग स्वस्थ रहें। हम लोग प्रेयर प्रार्थना भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, है ना? तो सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, प्रार्थना करते हैं लोग। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि डिसीज है। देखो, अब मैं गिना रहा हूं कि ये डिसीज किसका कारण है, एकदम स्पष्ट समझ लेना, डॉक्टर शायद ना बताए लेकिन मैं बता रहा हूं। थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, हृदय रोग, हार्ट डिसीज, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत और भी डिसीज है, लेकिन ये जो मुख्य डिसीज है, इनका केवल सबसे बड़ा कारण जिसमें 95% रोल है, वो है हमारे स्ट्रेस का, वो है हमारी एंजाइटी का। और ऐसी एंजाइटी, ऐसी चिंता जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, जिसका बहुत बड़ा कारण नहीं है, जिससे बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर हम वो चिंता आराम से समझ के करें कि हाँ ठीक है ये काम हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा घबराना नहीं है, रात की नींदें खराब नहीं करनी है, तो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन लोग ये ना समझते हुए उस चिंता और तनाव के कारण 95% जो डिसीज हैं आज के समय में, जिसको डॉक्टर्स लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं, जिनकी दवाइयां जीवन भर खानी पड़ती हैं, उनका कॉज है माइंड, उनका मन है। और उस मन को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम जीवन में उन डिसीज को नहीं समझ पाएंगे और स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। 5% हमारा आहार है, हम जो खाते पीते हैं उससे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन 90% इफेक्ट हमारे माइंड का पड़ता है। क्योंकि हम अगर खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री रहेंगे, तो इन चीजों से उनमें हम नहीं सफर करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत ज्यादा रोल इसका आ जाता है। अच्छा, जैसे कई सारी हमें समस्याएं होती हैं, कई सारे लोग होंगे उनके मन में कई सारी इच्छाएं आती हैं। जैसे मान लो रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, हम कुछ ऐसी कॉमन बातें करते हैं। जैसे रोड पे जा रहे हैं, किसी को इच्छा हुई कि चलो पेटीज खाते हैं, है ना, या यहाँ से निकले स्टेशन रोड से पिज्जा वगैरह का मन हो गया, ठीक है, लेकिन जेब देखी तो कहा अभी पैसे नहीं है इतने, अभी नहीं जाना है। तो जो इच्छाएं हैं ऐसी, ये तो एग्जाम्पल है इस तरह की। हम जब सड़क पे चलते हैं, घर में रहते हैं, टीवी में देखते हैं, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल, बहुत सारी चीजें, तो हमारे अंदर इच्छाएं आती है। हेलो हेलो,
इच्छाएं होती हैं कि हम ये चीजें करें, काश हमारे पास भी ये हो। मन में इच्छा आई, लेकिन हमारे पास व्यवस्था ना होने के कारण हमने निग्लेक्ट कर दिया, भूल गए उसको। लेकिन वो इच्छा खत्म नहीं होती, वो इच्छा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? और वो वहाँ स्टोर हो जाती है। सेल है क्या इसके? हमें लगता है बीज हो रहा है। सेल रखे थे? सेल रखे हैं। वही रखे। समझ रहे हैं? तो आप सभी लोग, आवाज तो आ रही होगी, माइक से बोल देंगे, नहीं हमारा गला बैठ जाएगा। हेलो। तो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको हम नहीं पूरी कर पाते हैं, तो वो इच्छाएं हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं और वो हमें पता नहीं चलता कि उनसे कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। लेकिन जब हम रात में सोते हैं सपने में, कई लोगों को सपने आते हैं, है ना, बुरे बुरे डरावने अन्य प्रकार के, वो सारी इच्छाएं, उन्हीं जो दब गई हैं इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं अनकॉन्शियस में, है ना, उनके द्वारा ही वो सपने बनते हैं। वो वही चीजें हमारे अंदर बीमारियां भी उत्पन्न करती हैं। अब उन आप कहेंगे कि इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, कुछ भी हो सकती है, अब इच्छाओं को कैसे समाप्त कर सकते हैं? इच्छाओं को तो किसी ने समाप्त नहीं कर पाया, है ना। इच्छा को समाप्त करना मतलब एक ऊंची स्थिति पे आ जाना, एक संत महात्मा की श्रेणी में, ऋषियों की श्रेणी में, क्योंकि वही ध्यान साधना से समस्त इच्छाओं को विलीन कर देते थे परमात्मा में। तो इच्छाएं कैसे समाप्त करें? लेकिन हम माइंड की पावर से जो अंदर दब गई हैं इच्छाएं, जो हमें परेशान कर सकती हैं, हमारे बिहेवियर को परेशान कर सकती हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनमें हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, ये आधुनिक जमाने में तो नया विषय है। सम्मोहन जिसको हम कह रहे हैं, ये तो भारत का शब्द है, लेकिन हिप्नोसिस ग्रीक भाषा का शब्द है जो हिप्नोज से बना है। हिप्नोज का मतलब होता है नींद, या ग्रीक में इसको नींद की देवी कहते हैं, जिसके नाम से हिप्नोज से हिप्नोसिस बना है, जिसको हम कहते हैं नींद वाली एक थेरेपी, जिससे हम लोगों को ठीक करते हैं। अब देखो, इसका हम थोड़ा सा इतिहास बताते हैं अपने भारत दर्शन में और फिर पाश्चात्य। महाभारत में आपने सुना होगा अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह रचना गर्भ में सीखी थी, वो सम्मोहन से संभव हुआ था। जब हम किसी को सम्मोहित कर दें और उस समय गर्भ में अगर उसके शिशु है, और उस समय हम जो भी उसको प्रशिक्षण देंगे वो सब सीख लेगा, सब सीख लेगा। प्रेजेंट में इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, रिसर्च पेपर नेट पे अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अथर्ववेद में और प्राचीन मानस शास्त्र में मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन और स्तंभन जैसी 6 चीजों को बताया गया, जिसमें मोहन जो है उसको सम्मोहन कहते हैं। वही हिप्नोसिस जो अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में समझते हैं 4 वेद हमारे, अथर्ववेद में जिसको बताया गया उसको हम आज समझा रहे हैं। आ जाइए 18वीं शताब्दी में। अब ये तो प्राचीन है कि हमारे भारतीय संस्कृति से इसको ले गए, लेकिन डॉक्टर मैस्मरिक हुए हैं। आप लोगों ने मैस्मरिज नाम सुना होगा, शब्द तो सुना ही होगा, नाम सुना, मैस्मरिज, मैस्मराइज सुना है, मतलब एक तरह से मोहित कर देना, इस तरह का एक उसका अर्थ होता है। वो डॉक्टर मैस्मर के नाम से चला। सबसे पहले सम्मोहन का जिन्होंने खोज की थी या उसके बारे में सोचा था, वो डॉक्टर मैस्मर थे। उसके बाद डॉक्टर जेम्स ब्रेड 1841 में आए, उन्होंने बहुत सारे इस पर नवीन प्रयोग किए। डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, इन्होंने कहा कि मन से हम कुछ भी कर सकते हैं। सिगमंड फ्राइड का नाम सुना है? फ्राइड, है ना। उन्होंने कहा, उन्होंने हिप्नोसिस पे बहुत प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए। पूरा जीवन मन और चेतन, अचेतन और अर्धचेतन में उन्होंने पूरा जीवन अपना उसी पर लिखते रहे, उसी को लिखते लिखते चले गए। हम लोग उनको पढ़ते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी, सुना है सभी ने नाम? कितने कितने नहीं सुना नाम? ये हमारे सामने 3 मूर्तियां हैं। ये वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं, गुरुदेव। ये गायत्री माता है, ये उनकी पत्नी और हमारी गुरु माता भगवती देवी शर्मा जी। ठीक है, तो आज इनको जान लो। ये इन्होंने जो हमारे गुरु जी हैं, है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
इन्होंने बहुत सारे शोध किए और 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी अपने जीवन में। 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी और इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी, बड़ी मोटी सी किताब है, यहाँ पे अवेलेबल भी हो जिन्हें पढ़नी हो, उसमें सम्मोहन के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा कि जिन विचारों को आंतरिक मन में आप स्वीकार करते हैं, जिन पर आपका विश्वास हो गया, उनका प्रभाव अत्यंत व्यापक होता है। मतलब हिप्नोसिस कह रहे हैं, हिप्नोसिस का प्रभाव हमारे जीवन में अत्यंत व्यापक होता है। तो अब हम चलते हैं मन की ओर। हमने मन पढ़ा, बॉडी रिलेशन समझा, ब्रेन समझा, अब हम ये समझते हैं मन क्या है। आप सब लोग जानते हैं मन क्या है? मन की कोई डेफिनेशन बता सकते हैं? हाँ बताइए। माइंड और ब्रेन अलग अलग होते हैं। मन को माइंड बोलते हैं। माइंड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी के थ्रू हम लोग कनेक्ट हैं। ओके, और कोई मन को बताना चाहेगा? अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। मन को हम एक एनर्जी भी मान सकते हैं, है ना? मन से बहुत सारी, जैसे हम सोचते हैं, हम चीजें याद रखते हैं, है ना? और जो भी सोचने की क्षमता, चीजें याद करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, है ना, डिसीजन जिससे हम लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, इमोशंस, ये सब मन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे दो प्रकार के मन पे। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब इस चरण के बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे, जो विद्या हम बताने वाले हैं, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, समय दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है इसको। तो मन दो प्रकार के हम यहाँ पे अपन लोग समझेंगे। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 सब कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। एक ही मन समझेंगे। सिगमंड फ्रॉइड ने 3 बताए हैं। उन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, है ना, एक उन्होंने 3 मन बता दिए, डिवाइड कर दिया, लेकिन हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ कितने? 2 मन। कौन कौन से? अच्छा, कॉन्शियस मन क्या होता है पता है? कौन कौन जानता है कॉन्शियस मन के बारे में? तो हमारे पास कोई मापक नहीं है, डिवाइडेशन कर रहे हैं, इसको हम 90% रखते हैं और इसको हम 10%। इसमें बताओ, ये हमारे 2 मन है। कितने मन? इसमें से कॉन्शियस माइंड कौन है, अनकॉन्शियस कौन सा है? कॉन्शियस कौन सा है? अरे वाह, चलो ये आगे वाला है, क्या आगे वाला पे कॉन्शियस होता है, बीच वाला पे। अच्छा ठीक है। तो 10% क्या है? टॉपिक पे आ गए हम लोग, ध्यान से समझना, क्योंकि ये साइंस समझ ली, सबको समझ में आएगा पूरा। ठीक है, संभव होगा तो हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे इसकी, कि हम लेक्चर दे दें तो लेक्चर से आप सुन के चले जाएंगे, आपको बिलीव कैसे होगा, और एक ज्यादा बिलीव होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल भी कुछ देखेंगे, क्या प्रैक्टिकल हो सकते हैं, कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग दिखाएंगे आपको, और जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए कि कैसे ये मैजिकल काम करता है हमारे लाइफ में। ये कौन सा मन है? कौन सा है? अचेतन, सब कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड, क्या नाम है इसका? अचेतन। ठीक है, कौन सा मन है ये? अच्छा, एक बात आपको पूछें, किसी ने थर्ड आई के बारे में सुना है? थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस, सुपर पावर सुना है? सुपर कॉन्शियस माइंड सुना है? इनर माइंड, क्रिएटिव माइंड सुना है? जो भी लोग कहते हैं कि हमारे पास थर्ड आई की सिद्धियां हैं, या हम आंख बंद करके देख के बता सकते हैं तुम्हारा भविष्य क्या है, वो जितनी भी चीजें लोग करते हैं, वो पता किससे करते हैं? साइंस बता रहा हूं आपको मैं, कोई सिद्धि वगैरह नहीं बता रहा, मैं साइंस बता रहा हूं कि आप साइंटिफिकली ये सब कुछ कर सकते हैं। वो इसके अंतर्गत आता है, किसमें? 90% था। ये समझिए कि हम अभी, आप लोग हमें सुन रहे हैं, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसको समझ रहे हैं, उसको एनालिसिस भी कर रहे होंगे, अपने पूर्व के अनुभव से जोड़ के भी देख रहे होंगे, वो सब आप 10% से कर रहे हैं। 90%
को यूज नहीं कर रहे आप लोग। क्या नहीं कर रहे? समझो अपने जीवन में आप कितना यूज कर रहे हैं। हमें इसको सीखना है यूज करना आज। और अगर ये यूज करना आ गया, 10% में क्या क्या करता है आदमी? प्रधानमंत्री बन जाता है दिल्ली में जाके, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम ये यूज कर ले तो देखो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, हम यूज करना बताएंगे, लेकिन आप लोग अपने अनुभवों से, अपने विवेक से उसका प्रयोग कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप भी प्रधानमंत्री बन जाए, हाँ उतना श्रम करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपका सपोर्ट ये ऐसे करेगा जैसे आपके साथ कोई आपका बेस्ट फ्रेंड साथ में लगा है आपकी तैयारी करवाने में, दिन रात आपके साथ एक बेस्ट फ्रेंड के भांति ये जो 90% भाग है वो काम करेगा अगर आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे कि हम इसका यूज कैसे करें। समझ रहे हैं? तो चेतन मन से हम क्या क्या कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। समझना, ठीक है, समझना क्या होता है? कोई चीजें हमें समझनी हो तो किसका यूज करते हैं? डिसीजन लेना हो तो निर्णय लेना, और हम लोग तर्क करना, लॉजिक कोई लगाना हो, मैं अरे यार ये सही कह रहे गलत कह रहे। कई लोग सोच रहे होंगे यार ये बातें तो ऐसी कर रहे हैं, तर्क माइंड काम कर रहा होगा, चेतन मन पता नहीं फर्जी तो नहीं बोल रहे इतने देर से, कई लोग सोच सकते हैं, है ना। तो ये कौन लॉजिक कौन दे रहा है? ये दे रहा है तर्क, ठीक है। और थॉट्स जो हमारे अंदर आते हैं वो कौन करता है? और भी बहुत सारी चीजें, कैसी? डाटा कलेक्शन, बंडल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, इसके थ्रू तो करते हैं। सबसे पहले आंखों ने देखा, टच किया, सूंघा, ये सारी चीजें सेंस ऑर्गन जो है, उससे हमने सेंस किया, माइंड तक गया। कौन से माइंड तक? चेतन, कॉन्शियस माइंड तक। और उसके बाद हमने कलेक्ट किया, स्टोरेज हमारे इसमें आएगा। अब आपको एक और चीज बताते हैं, जो 90% भाग है, 1500 करोड़ न्यूरॉन है इसमें। कितने हैं? 1500 करोड़ न्यूरॉन इसमें। हम हमारे जीवन में जो जो सपने हैं, कहने का मतलब कोई चाहता होगा घर, हमें घर चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस 50 लाख हो जाए तब हम ये करेंगे, कई सारे सपने होंगे, हमें घर बनाना या दुनिया भर की चीजें, गाड़ी लेना है या जो भी, वो सब इसमें हम स्टोर करते हैं। हमारे जो सपने हैं माइंड में, वो सब हम सोचते तो इससे हैं, डिसीजन तो इससे लेते हैं, फिर आ कहां जाते हैं? और ये जो न्यूरॉन है उसमें ऐसे ये बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, थॉट्स पैटर्न, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। और ये पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बने होते हैं। सारे जो हमारे ड्रीम है, सपने हैं, जो जो हमें करना, उनके पैटर्न इसके अंदर बने। साइंस से समझना बस यही समझने वाली बात है, तो ध्यान देना सभी लोग, है ना, बहुत अच्छे से, क्योंकि यही चीज है जो हमें सारी चीजें प्राप्त करा सकती है। ठीक है, अब आपको हम बताएं, एक न्यूरॉन जो होता है ना, ये क्या लिखा है? 80 GB, ठीक है। एक न्यूरॉन में स्टोरेज कितना कर सकते हैं? और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरॉन कितने हैं? है इतना बड़ा स्टोरेज कहीं पे? कहीं पे नहीं। कई लोग सुना होगा कि वो पिछले जन्म में ले जाके वहां से उन्होंने सारे डाटा निकाल लिया, उनको पिछले जन्म में भेज दिया, उनको पिछले जन्म का याद आ गया। कई लोगों ने सुना होगा, है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसको कहते हैं। यही वो सारा डाटा होता है। जब हम यूज करते हैं उस थेरेपी को, तो हम किसी का पास्ट लाइफ यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2-3 जन्म का नहीं, अभी तक जितने जन्म व्यक्ति के हुए हैं उन सब का डाटा इनमें रहता है, क्योंकि एक न्यूरॉन में 80 GB डाटा आता है। 1500 करोड़ न्यूरॉन है हमारे पास, इतना बड़ा स्टोरेज नहीं है कहीं पे। बहुत पावरफुल चीज है, इसी को थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस, सुपर पावर इसको कहते हैं, सुपर पावर। समझ रहे हैं? अच्छा, अब हम ये समझेंगे, इमोशन आते हैं, इमोशन, संवेग, इमोशंस सभी लोगों के पता है क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं, समझ रहे हैं? ड्रीम, सपने आते हैं, देखो इसी से आते हैं। हैबिट्स जो हमारी बनती हैं, बिलीव,
विश्वास जो हमारे बनते हैं, सारे विश्वास जो भी हमारे हैं, है ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है? चुंबकीय शक्ति, एक आकर्षण की क्षमता एक व्यक्ति में होती है। नरेंद्र मोदी कितनी भीड़ को आकर्षित करते हैं, है ना। मैग्नेटिक पावर, ये भी इससे आती है। हम सब लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे सभी करते हैं उसको पाने के लिए, है ना। लेकिन होता किसमें? हमें आज इसका विज्ञान समझना है कि जो भी ये मैजिकल चीजें हैं, जो भी एक पावरफुल चीज है, वो सब कैसे आते हैं, ठीक है, उसको हमें समझना है। ऑटोमेटिक पायलट, आपका हृदय जो है वो धक 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 करता रहता है, समझ रहे हो। रात में सो जाते हैं, सपने आते हैं, है ना। गाड़ी चलाते चलाते कई बार सो जाते हो, है ना। कई बार कुछ करते करते, कभी आपने देखा होगा कि आप सोच रहे हैं बाइक चलाते हुए कि चलो ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन घर की रास्ता आई तो अपने आप बाइक मुड़ गई। फील किया है? कई चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, हमें अपने घर की रास्ता सोचना नहीं पड़ता कहां से मुड़ना है। हम कुछ भी सोचते हुए जाते हैं, हम अपने घर में ही पहुंचते हैं, बगल वाले घर में नहीं घुस जाते, समझ रहे हो। ऑटोमेटिक पायलट, ये सबकॉन्शियस माइंड, इसको कौन हैंडल करता है? ये हमारे अनकॉन्शियसली होता है, ठीक है। और भी चीजें हम समझेंगे। इमेजिनेशन जो हमारी होती है, जो हम कल्पना करते हैं, विजुलाइज करते हैं, वो सब किसके थ्रू होता है? मतलब अधिकांश जो पावर है वो किसके पास है? 90% भाग जो मन का है, और उस 90% में हम प्रवेश नहीं कर पाते जीवन भर, जब तक हमें ये कला नहीं आती, समझ रहे हैं। जीवन भर हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। अब हमें सीखना है कि ये कैसे, ये सारी चीजें मैंने तो बता तो दी। अब देखो ये क्या है? चेतन मन। अभी आप लोग हमें सुन रहे हैं कॉन्शियस माइंड के थ्रू सुन रहे हैं। जो लोग बोर हो रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात बता दें। बोर कौन कौन होना चाहिए बताओ? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हो रहे हो? अच्छा चलो थोड़ी देर रुको, बस 5 मिनट, हम अभी एक सेशन करते हैं, ओके। तो हम सभी पहले ये समझ लेते हैं कि जो चेतन मन है, चेतन मन से अभी हम सब लोग सुन रहे हैं, सारे एक्शन रिएक्शन थॉट्स प्रोसेस जो भी पैटर्न चल रहे हैं वो चेतन मन में चल रहे हैं। और सीधी सी बात, अब हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। अगर मान लो हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें होशियार होना है, हमें ब्रिलियंट होना है, हमें खुश रहना है, हमें टॉप करना है, वो इच्छा हमारे इसमें आएगी। लेकिन जब तक हम उस इच्छा में सफल नहीं हो सकते, जब तक वो चीजें यहाँ पैटर्न नहीं बनाती, जब तक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बनेगा, वो चीजें हमें नहीं मिल सकती हैं। इस बात को ध्यान रखना, नहीं मिलेगी। कॉन्शियसली हम कितना भी थॉट्स करें, हमें अगर वो चीजें चाहिए जिनको हम चाहते हैं, उनको हमें यहां लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर हम यहां लाएंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। मान लो हमारी मेमोरी पावर बहुत कम है, तो अगर हमें मेमोरी पावर इंक्रीज करनी है, हम चीजें रखते हैं भूल जाते हैं, कुछ करते हैं भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कुछ चीजें। तो हमें ये जो थॉट्स है कि हमारी मेमोरी पावर पावरफुल है ना, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम जो भी पढ़ेंगे याद रह सकता है, उसको हमें इसमें बिलीव लाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास से ही काम करता है। हमें बिलीव लाना पड़ेगा। एक तो हमें जब बिलीव होता है खुद पे, तब हम अपने आप इसमें चले जाते हैं। लेकिन बिलीव नहीं है या कुछ भी हम नहीं कर पा रहे, तो इसके अंदर चीजों को कैसे डालेंगे उसको हम सीखेंगे यहाँ पे। अब आपको बता दें कि हिप्नोसिस क्या है। हिप्नोसिस इस चेतन मन में जो चीजें सोच रहे हैं उसको हम इस माइंड में कैसे ले आए, इस माइंड को कैसे यूज कर पाए, वो जो टेक्निक है वही है हिप्नोसिस, वही है हिप्नोसिस। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस जगह होती है, जितनी भी मेंटल डिसीज है वो इसमें होती है, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न इसमें होते हैं, और हम रोकते किससे? इससे। हमें यहीं आके ठीक करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है हमें यहीं आके ठीक करनी पड़ेगी, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा यहाँ हम जा क्यों नहीं पाते हैं? अच्छा तो हम बताते हैं क्यों नहीं जा पाते। जैसे मान लो कहीं कोहिनूर हीरा रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यूएबल चीज है, उसकी सिक्योरिटी होगी नहीं होगी? तो नेचर ने हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए 10% हिस्से को सिक्योरिटी गार्ड बना के बैठा है, ये नहीं जाने देगा। जैसे मान लो किसी को सिगरेट पीने की लत है
और उसको उस लत को छोड़ना है। अगर वो उस बात को यहाँ पहुंचा दे कि मुझे सिगरेट अच्छी नहीं लगती है, मैं इसे कभी नहीं पीना चाहता हूँ, इस थॉट को अगर यहाँ वो पहुंचा दे, उसका पैटर्न बन जाए, वो जिंदगी में सिगरेट नहीं पी सकता। वादा करता हूँ, दावा करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ जो थेरेपी के लिए आते हैं, जिनको नशे की लतें थी, वो आए और उनको हमने ये पैटर्न उनके माइंड में बनाया और उनकी 2-3 दिन बाद चीजें उन्हें खुद बुरी लगने लगी, कहने लगे मुझे पसंद नहीं है, मुझे बेकार लग रही है, क्योंकि हमने उसके अपोजिट पैटर्न बना दिया। जैसे मान लो कोई सिगरेट पीता है, ठीक है, सिगरेट उसको अच्छी लगती है, मैंने उसको बिठाया और मैंने बात की, हमने कहा और आपको बुरा क्या लगता है, खराब क्या लगता है? बोला मुझे करेला जो है ना वो बहुत खराब लगता है। हमने अच्छा करेला खराब लगता है, हमने उसको हिप्नोटाइज किया। क्या किया? हिप्नोटाइज का मतलब इस माइंड को हमने सुला दिया, 10% हिस्से को डीएक्टिवेट कर दिया। सुनना ध्यान से, इस 10% को डीएक्टिवेट कर दिया, 90% ओपन हो गया। अब उससे डायरेक्ट हम अपना आदान प्रदान कर सकते हैं। हमने उसके अंदर कहा कि तुम जब सिगरेट पीते हो ना तो तुम्हें करेले जैसी लगती है, और जब भी पीते हो तुम्हें ऐसे लगता है 2-4 करेले तुमने एक साथ खा लिए हो, और तुम्हें इतना बुरा लगता है कि तुम बाहर थूकने के लिए भागते हो। वो बार बार रिपीट किया उसके अंदर और ये पैटर्न बना दिया और उसका हिप्नोटिज्म क्या कर दिया? तोड़ दिया, बाहर आ गया वो। अब उसने जब भी सिगरेट पी, क्योंकि काम तो सबकॉन्शियस माइंड करता, उसे पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि 10% को पता रहता ना क्या हो रहा है, 10% तो आराम करने चला गया, डीएक्टिवेट हो गया, और 90% एक्टिवेट है। जब भी सिगरेट का कस लिया, बहुत कड़वा सा लगा, अंदर से फीलिंग आई, क्योंकि इसके पास सुपर पावर है, इसके पास कोई भी फीलिंग दे सकता है। अभी हम बताएंगे कैसे, प्रैक्टिकल भी करेंगे कैसे दे सकता है, ठीक है। तो उसको कड़वा लगा और उसने धीरे धीरे करके एक बार भी, 2 बार, हर बार कड़वा लग रहा है क्योंकि पैटर्न बन गया माइंड में, तो उसने क्या किया? छोड़ दिया। समझ रहे हो? तो इस तरह से कई सारे नशे की आदतें, बुरी आदतें हम इस पैटर्न को फॉलो करके छोड़ सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इसको डीएक्टिवेट करके इसमें जाने की, कोई भी बात इस तक पहुंचाने की, वो उसको हिप्नोसिस कहते हैं। अब हम इसी टेक्निक को सीखने वाले हैं। समझ में आया हिप्नोसिस किसे कहते हैं? किसे? लेकिन इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कोई वैल्यूएबल चीज होती है तो उसका सिक्योरिटी गार्ड मजबूत होता है। समझ रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है? ऐसा नहीं घुसने देगा। किसी से मिलना हो, किसी बड़े नेता से मिलना हो, है ना, बहुत सिक्योरिटी रहती है। आप चले जाओगे ऐसे मिल जाओगे? नहीं मिल पाओगे, चेकिंग वेकिंग होगी। समझ रहे हो? तब फिर धीरे धीरे अंदर जाने देगा, सारा तुम्हारा परिचय उनको प्राप्त हो जाएगा, किसी लिए आए हो, क्या काम सारा। तो ये भी ये देखता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमें अंदर भेजनी है, किसको हमें अंदर जाने देना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको अप्लाई करके हम इसको उल्लू बना देते हैं। क्या करते हैं? बेवकूफ बना देते हैं। समझ रहे हो? और ये इसको बेवकूफ बना के इसको कर देते हैं साइड। जैसे मान लो हमें किसी से मिलने जाना है ना, नेताजी से मिलने जाना है, और एक गार्ड खड़ा रहता है, वो कहता है कि 500 रुपए दो तब अंदर जाने देंगे। ठीक है, तो आपने 2-4 दोस्तों को ले गए, है ना, वो कुछ ना कुछ पैसे मांगता है, कुछ भी, है ना, कि हमें अंदर मिलना है तो कुछ काम होगा आपका, हमारा काम करवाओ, दक्षिणा मांगने लगे, है ना। तो 2-4 दोस्तों को ले गए, बोले यार इसको वहां तक ले जाओ, कुछ ऐसा करते तो हम अंदर चले जाएंगे डायरेक्ट। तो उसको सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ी दूर ले गया, और वो जो जिन्हें जाना था वो कहाँ चले गए। ऐसे ही इसको करते हैं। जब हम हिप्नोथेरेपी देते हैं तो हम एक कृत्रिम नींद देते हैं, आर्टिफिशियल स्लीप देते हैं। हम अभी रात में सोते हैं, अपनी स्वाभाविक नींद में सोते हैं, लेकिन जब हम ये टेक्निक यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको सुला देते हैं, इसको साइड से कर देते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, और फिर हम कहाँ चले जाते हैं, और फिर हम जो भी चाहें अपने जीवन में वो कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड हैं। इससे पहले हमारा समय हो रहा है, सेशन कितना था अपना, अभी 27 मिनट सेशन चला है। 27 मिनट, ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि किन किन का चेतन मन स्ट्रॉन्ग और है, और कितने लोग इंटेलिजेंट हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं और उनकी ट्रांस को चेक करते हैं। सभी लोगों को कुछ हम एक्सरसाइज की कुछ चीजें कराएंगे, सभी लोगों को पार्ट करना है उसमें, ठीक है। किसी को कोई विशेष ही समस्या हो तो जरूर पार्ट ना करें, लेकिन वैसे उसको पार्ट करना है,
ठीक है, और सभी लोग रुकेंगे, सबको सर्टिफिकेट इस वर्कशॉप का दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। तो सभी लोग सारा जो भी पूरा कार्यक्रम करके ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्रिस्टल बॉल देखी है किसी ने? ये दिखाते हैं, देखिए किसी ने? 20 रुपए की मिलती है, कहाँ मिले तुम्हें 20 रुपए? 20 रुपए की कहीं नहीं मिलेगी, है ना। कोई भी लोकल होगी, ये नहीं मिलेगी, ओरिजिनल बॉल है, ठीक है। तो जो सही से देखा हो सुना हो वही बोलो, है ना। और ये क्रिस्टल बॉल है, इससे बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज करते हैं, थेरेपी देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नए लोग हैं, धीरे धीरे पुराने होंगे। तो हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ सामने रखेंगे इस तरह से, इस तरह से थोड़े से पास, ठीक है। सभी लोग ऐसे करेंगे, आंख बंद करेंगे सभी लोग, गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा, धीरे धीरे आपके हाथ एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। 1 2 एंड 3। गहरी सांस लें और देखें हाथ करीब आ रहे हैं, हाथ करीब आ रहे हैं, आंखें बंद किए रहें, हाथ करीब आ रहे हैं। जिन हाथ करीब आए तो आने दें। देखें जैसे कुछ एकदम चिपकता चला जा रहा है, चिपकता चला जा रहा है। आपके हाथ तेजी से चिपकते चले जाएंगे, एक दूसरे में चिपकते चले जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स, आवाज नहीं आ रही है। वेरी ठीक है, वेरी गुड। हम हाथ नीचे कर लें, सांस बिल्कुल धीमे धीमे लेना है, एकदम तेज तेज नहीं लेना है, जैसे वेंटिलेटर पे पड़े हो इस तरह से सांस नहीं लेनी है, ठीक है। आराम से नेचुरल स्वाभाविक जो चलते हैं उस तरह से लेते हैं, है ना। तो अच्छा, किस किस के हाथ करीब आ रहे थे? आ रहे थे, अच्छा अच्छा। हर्ष तुम्हारे भी आ रहे थे? हर्ष हमारे देखो सबसे छोटे पार्टिसिपेंट से, है ना। और किसके आ रहे थे? तुम्हारे आ रहे थे? तुम तो आंख बंद नहीं किए थे, झूठ बोल रहे हो। अच्छा आ रहे थे, ठीक है, देखा। और तुम्हारे भी आ रहे थे, ओके। आपके कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा, अगर ये उंगली है तो वो उंगली भी तो आती है। कोई बात नहीं, करते हैं। अब एक प्रयोग और करना है, ठीक है। देखो हम लोगों को इस तरह से उंगली करनी है, मतलब ऐसे फंसाना है और 2 उंगलियों को दूर दूर करना है, और इनको दूर दूर रखना है अभी। लेकिन आंख बंद कर लेनी है और फिर ये उंगली अपने आप पास चली जाएगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि पास न जाएं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी ये पास जाएंगे। आपको कोशिश क्या करना है, ये चिपके ना। क्या कोशिश करनी है? लेकिन फिर भी ये अपने आप चिपकेंगे। आंख बंद कर लो, देखना कोई फोर्स काम कर रहा हो तो महसूस करना है। आंख बंद करो, एक बार गहरी सांस लो, छोड़ो, रिलैक्स, फोकस ऑन योर फिंगर। वेरी गुड। देखो धीरे धीरे उंगली करीब आती जाएगी, धीरे धीरे उंगली करीब आती जाएगी। रोक नहीं पाएंगे कि जितनी कोशिश करेंगे उतनी कोशिशें कम रहेंगी। धीरे धीरे उंगली करीब आती जाएगी, और करीब, और करीब, और करीब। बिल्कुल चिपक जाने दें, और करीब जाने दें, और करीब जाने दें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और करीब, वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। सब लोग आंखें खोलें। किन किन की उंगलियां चिपकने वाली थी या चिपक रही थी? कितने लोग हैं? खड़े हो जाएं जिनकी चिपकने वाली थी, चिपक रही थी। चिपकने नहीं, चिपकने वाली थी, लग रहा था चिपकने। आप आ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अधिकांश लोग हैं।
तुम्हारी नहीं नहीं और किसकी? हर्ष आ जाओ। आप भी आ जाओ। और किसकी बड़े तेजी से चिपक रही थी? आपकी? झूठ मत बोलना। सही कह रहे हाँ। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। ठीक है, आप आओ। देखो, जैसे ये भैया है, ठीक है, इनको हम एक टेक्निक्स यूज करेंगे, रिलैक्सेशन। ये रिलैक्स हो, ठीक है। तो कुर्सी मिलेगी हमें? है कोई एक्स्ट्रा कुर्सी बाहर? सामने खड़े हैं। गहरी सांस लें, छोड़ें। आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप सभी लोग बैठ जाइए। सर एक बात बताइए कि जिसकी नाम ली चिपकी हो तो मैं बताता हूँ, आगे बताता हूँ कैसे काम करते हैं, यही सारी चीजें बताता हूँ। उंगली को ध्यान से देखो, अब इधर खड़े हो गए आप। ठीक है। उंगली को इस पॉइंट पे देखो। रिलैक्स, गहरी सांस लें, छोड़ें। मन एकदम शांत, पूरा फोकस मेरी आवाज। वेरी गुड। आंखें भारी हो रही हैं, भारी हो रही हैं, भारी हो रही हैं। शरीर ढीला, आंखें भारी। 3 तक गिनते हैं, आंखें खुली और एक गहरी नींद आ रही है। आपको रोकना नहीं है कि आपको गहरी नींद में सो जाना है। 1 2 and 3 स्लीप। रिलैक्स, डीप एंड डीप, वेरी गुड। रिलैक्स और गहरी नींद, वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स, डीप एंड डीप, गहरी नींद, गहरी नींद। पलकें और भारी हो रही हैं, शरीर एकदम गहरी नींद में जा रहा है, मन एक गहरी नींद में जा रहा है। वेरी गुड। रिलैक्स, डीप एंड डीप, डीप एंड डीप, गहरी गहरी नींद महसूस करें। आप एक गहरी नींद में हैं, शरीर एकदम श्वास पे फोकस और गहरी नींद और गहरी नींद। जो भी मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जो भी मैं कहूँगा वो सब आप महसूस कर पाएंगे, वो सब महसूस कर पाएंगे। वेरी गुड। रिलैक्स। अब मैं आंखें खोलने को कहूँगा, जब मैं कहूँगा तब आप आंखें खोल लेंगे, लेकिन जब मैं फिर से 3 तक गिनूँगा आपको फिर इससे गहरी नींद आएगी और आप गहरी नींद में सो जाएंगे। वेरी गुड। रिलैक्स। ओपन योर आइज। 1 2 3। क्या क्या रिलैक्स थे? वही चीज करनी है आपको, ठीक है। फिर से देखना है उंगली की तरफ, ठीक है। यहाँ आओ हर सबको, आप बैठ जाओ, भी बुलाते हैं हम आपको, ठीक है। यहाँ आओ, देखो इसको। रिलैक्स, तीन तक गिनते ही गहरी नींद, गहरी सांस को छोड़ो। वेरी गुड। गहरी सांस को छोड़ो। 1 2 and 3 स्लीप। रिलैक्स, डीप एंड डीप, और गहरी और गहरी और गहरी नींद। वेरी गुड। रिलैक्स और गहरी नींद में सो जाओ। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से वेरी गुड। और गहरी नींद और गहरी नींद और गहरी नींद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे ही 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा आपको और गहरी नींद आएगी, अपना नाम नहीं जाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अपना नाम भूल गहरी नींद में सो जाए और गहरी नींद। 1 2 and 3 स्लीप, डीप एंड डीप, और गहरी नींद, अपना नाम भूल जाए। वेरी गुड। रिलैक्स, डीप एंड डीप। अब चाह कर भी याद नहीं कर पाएंगे, आपसे कितनी बार भी पूछा जाएगा आप अपना नाम नहीं बता पाएंगे।
अपना नाम नहीं बता पाएंगे, जितना बताने की कोशिश करेंगे उतना और भूलते चले जाएंगे। इसलिए मेमोराइज और ये करना है, अपना नाम नहीं बता पाएंगे, वो बताने की कोशिश कर जाएंगे, भूल जाएंगे। क्या नाम है? नाम पता नाम बताओ। नहीं पता। ऑन करो माइक। नाम बताओ, बताओ सबको। नहीं पता है। नहीं पता, नाम नहीं पता। अरे बताओ, नहीं। मैं 3 से गिनूंगा, इन्हें अपना नाम याद आ जाएगा। 1 2 3 स्लीप डीप एंड डीप, वेरी गुड, रिलैक्स। फिर से अपना नाम याद आ रहा है और सभी को तुम बड़ी तेज आवाज में अपना नाम बता पाओगे। रिलैक्स, ओपन योर आईज, एकदम नॉर्मल। क्या नाम है? हर्ष। तेज बताओ। हर्ष। अभी हर्ष। वेरी गुड। ये जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, इस पे किया हम लोग। एक प्रैक्टिकल डेमो बता रहे हैं, हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं, कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं, ना कोई चमत्कार दिखा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब हम एंटर करते हैं उस समय हम जो भी सजेशन दे दें वो हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम कुछ भी कह दें अंदर जाके, हमने इनके कॉन्शियस माइंड को क्या किया, 10% को, और इनके 90% में चले गए और वहां पैटर्न चेंज किए तो नाम। इस तरह से हम भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे भैया हैं भी, इन पर हम प्रैक्टिकल करते हैं। बैठ जाओ हर्ष। वेरी गुड। तो इस तरह से साइंस काम कर सकते हैं। अब हम और देखते हैं। मैं I'm okay. We continue. Please continue. वेरी गुड, फोकस। गहरी सांस लें, छोड़ें, गहरी सांस लें, छोड़ें। वेरी गुड, पूरा फोकस उंगली पर। बिना पलक झपकाए, आंखें भारी, आंखें और भारी और भारी। नींद आ रही है, नींद आ रही है। 1 2 एंड स्लीप डीप, रिलैक्स, गहरी नींद। वेरी गुड, फोकस अपने माथे पर, पूरा ध्यान अपने माथे पर और गहरी नींद में सो जाए। रिलैक्स, पूरा शरीर शिथिल होता चला जाए, ढीला होता चला जाए, शरीर का कंट्रोल लूज। और गहरी नींद यहाँ पर, और गहरी नींद सो जाए, और गहरी नींद, पूरा फोकस यहाँ पर, और गहरी नींद, और गहरी नींद। और ध्यान यहाँ पे लाएं और जैसे जैसे ध्यान आगे बढ़ता है नींद गहरी हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। महसूस करें कि आप सीढ़ियों पर खड़े हैं, 10 सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से आपको नीचे उतरना है। और जैसे जैसे उन सीढ़ियों से आप नीचे उतरेंगे वैसे वैसे आपको और गहरी नींद आनी चाहिए। ये जो नींद आपको और गहरी रहेगी, हर एक सीढ़ियों के साथ आप गहरी नींद में जाएंगे। मैं काउंट करूँगा, धीरे धीरे आप अंदर सीढ़ियों पर नीचे उतरेंगे, नीचे आएंगे। 10 सीढ़ियाँ हैं, गहरी नींद में चले जाएंगे। वेरी गुड, रिलैक्स, डीप एंड डीप एंड डीप। वेरी गुड, और गहरी नींद, और गहरी नींद। 10, वेरी गुड। एक सीढ़ी उतर रहे हैं, 9, और गहरी नींद आ रही है। हर एक सीढ़ी के साथ गहरी गहरी नींद आ रही है और आप इस गहरी नींद में गहरे और गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। पूरा फोकस मेरी आवाज़ पर, एकदम रिलैक्स रहेंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। वेरी गुड। 9 8 7 6, उतरते जाएं, गहरी नींद। 5 4 3 2 1। अब एक गहरी नींद में है, खूब गहरी नींद में है, बहुत गहरी नींद में है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस नींद में, वेरी गुड, रिलैक्स। इस नींद में आप अपनी पलकें नहीं खोल पाएंगे। आप कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन आपकी पलकें एक दूसरे से चिपक गई हैं। अब पलकें आपकी खुलेंगी नहीं, बहुत भारी हो गई। जितनी कोशिश करेंगे पलकें और चिपकती चली जाएंगी और भारी होती चली जाएंगी। आप जितनी कोशिश करेंगे पलकें और चिपकती चली जाएंगी और भारी होती चली जाएंगी। आप चाहकर भी खोल नहीं पाएंगे। जितनी कोशिश करेंगे असफल रहेंगे, आप अपनी आंखें नहीं खोल पाएंगे। वेरी गुड, कोशिश करेंगे लेकिन खुलेंगे नहीं। वेरी गुड, छोड़ दीजिए कोशिश। वेरी गुड, रिलैक्स हो जाइए। अब कोशिश नहीं करनी है, चिपके रहने दीजिए। वेरी गुड, और रिलैक्स, और रिलैक्स, और रिलैक्स। मैं आपकी पूरी बॉडी लॉक हो रही है, आपका शरीर एकदम जहाँ बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। आप जागने के बाद भी अपने आप को हिला डुला नहीं पाएंगे, आप अपना हाथ नहीं उठा पाएंगे। कोशिश करेंगे अभी अपना एक हाथ उठाने की, लेकिन मैं 3 तक गिनूंगा, हाथ आपका लॉक हो जाएगा, एकदम आपके हाथ आपके पैर से चिपक जाएगा। कोशिश करके भी अपने हाथ ऊपर नहीं उठा पाएंगे। 1 2 एंड 3, और डीप, और डीप। कोशिश करके भी हाथ आपके ऊपर नहीं उठेंगे। जितनी कोशिश करेंगे असफल रहेंगे। आप अपनी कोशिश, कितनी भी कोशिश करके भी हाथ ऊपर नहीं उठा पाएंगे। कोशिश करें उठाने की लेकिन असफल रहेंगे, आप अपने हाथ ऊपर नहीं उठा पाएंगे।
कोशिश करें हाथ को ऊपर उठाने की, लेकिन आपके हाथ उठेंगे नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत भारी होते चले जा रहे हैं और भारी होते चले जा रहे हैं। वेरी गुड, रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड वेरी गुड, रिलैक्स। आप उठा नहीं पाएंगे अपने हाथों को, जितनी कोशिश करेंगे उतने ही फेल होते चले जाएंगे। वेरी गुड, रिलैक्स, छोड़ दें। वेरी गुड, रिलैक्स। अपने हाथ अपनी जगह पर रख लें। वेरी गुड, रिलैक्स। और गहरी नींद में सो जाएं। वेरी गुड। जागने के बाद आपके पास, आपके सामने माइक पड़ा होगा, लेकिन उस माइक को आप उठा नहीं पाएंगे। वो माइक इतना भारी है, इतना भारी है कि आप उस माइक को उठा ही नहीं पाएंगे। आप में वो क्षमता ही नहीं है। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप जाग जाएंगे, लेकिन आपके सामने जो माइक पड़ा है उसको आप उठा नहीं पाएंगे। आप जितनी कोशिश करेंगे उस माइक को उठाने की, असफल रहेंगे। वो उतना ही ज्यादा भारी होता जाएगा। आप जितनी ताकत उसको उठाने की लगाएंगे उतनी ही ज्यादा ताकत से वो भारी होता चला जाएगा। ध्यान रखना, मैं आपको आंखें खोलने को कहूंगा, लेकिन सामने पड़ा माइक आप नहीं उठा पाएंगे। जितनी ताकत लगाएंगे उतना ही और भारी, बहुत भारी होता चला जाएगा। ध्यान रखना है। धीरे से 3 तक गिनते आंखें खोलना है। 1 2 एंड 3। ओपन योर आईज। वेरी गुड, रिलैक्स। सामने माइक पड़ा है, लेकिन आप असफल रहेंगे। बहुत भारी है, उठा नहीं पाएंगे। आप उठा नहीं पाएंगे। वेरी गुड, बहुत भारी है। वेरी गुड, रिलैक्स। लग रहा है? वेरी गुड। देखिए, ये जैसे इनको हमने सजेशन दिया पहले पलके ना झुकने का, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिकल दिखा रहा था। उठा भी सकते हैं, नहीं भी उठा सकते। ऐसा नहीं है कि उठा लिया तो फेल हो गया, है ना, हमारा सजेशंस फेल हो गया। लेकिन आपने देखा माइक उठाने के लिए कैसे कैसे धीरे धीरे हाथ गया इनका, ठीक है। ये मैं एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि हम जब सजेशंस देते हैं, जैसे हमने इनको, उसको हमने नाम भूलने का दिया, इनको पलक ना खुलने का दिया। हम इनको अभी कह दें कि 10 तक की काउंट में आप 4 भूल जाएंगे, तो जितनी बार भी ये काउंट करेंगे 4 नहीं इनको याद आएगा, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम कर दिया जाएगा। माइक उठाने के लिए कहा जाएगा, इनको और ज्यादा सजेशंस देते हैं। हमने शॉर्ट सजेशन दिए, और ज्यादा इनको डीप करके सजेशन दिए जाते तो पक्का माइक नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन इनको ये एहसास हो रहा होगा कि माइक भारी है। शुरू में माइक भारी लगा होगा, एक एहसास हुआ होगा, है ना। लेकिन फिर उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और देखा कि नहीं, मैं उठा सकता हूँ। अब इनका जो लॉजिकल, क्योंकि जाग रहे हैं ना, लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हो गया। जो 10% हिस्सा है वो एक्टिवेट है। उसने लॉजिक लगाया, नहीं नहीं उठा सकते हैं, माइक कैसे भारी हो सकता है। लॉजिक लगाया तो इसकी पावर कम हो गई, है ना, क्योंकि लॉजिक लगेगा, क्योंकि इसी की वजह से तो हम इसका नहीं यूज कर पाते हैं। लॉजिक लगाया, इसकी पावर हो गई कम, माइक इन्होंने उठा लिया। लेकिन हमें ये सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। अगर इनके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार कहा जाए माइक भारी है, किसी बच्चे से बार बार कहा जाए तो मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, बेवकूफ हो, तो उसे बेवकूफ और मूर्ख होना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे मूर्ख और बेवकूफ होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि वो बात कहाँ जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड। हम किसी को बार बार कुछ कहेंगे, अरे तुम्हें याद नहीं होता, तुम्हें कितनी बार पढ़ाया जाए तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। उसके सबकॉन्शियस माइंड में जब 50 बार टीचर कहेगा या कोई भी व्यक्ति कहेगा, तो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। कभी वो याद करने बैठेगा तो उसको अंदर से जो पैटर्न अंदर बना दिए गए हैं पहले से कि तुम्हें ये नहीं होता, तो वो लॉजिक आएगा कि भाई तुम्हें तो याद ही नहीं होता, क्यों याद कर रहे हो। वो पढ़ने बैठेगा लेकिन याद नहीं कर पाएगा। एकदम नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो, एकदम नॉर्मल हो। ठीक है, सेशन में कुछ फील हो रहा था, क्या लगा, आंखें खोल पा रहे थे, बताओ। अच्छा, आंखें कोशिश कर रहे थे आप? कोशिश तो कर रहे थे, आँख खोलने की, खोली नहीं पा रहे थे, नहीं खोल पा रहे थे, और जाग रहे थे आप? हाँ। वेरी गुड। आँख खोलने की कोशिश कर रहे थे, जाग रहे थे, लेकिन खोल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं खोल पा रहे? क्योंकि वो जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है वो कहाँ बना दिया, इनके सबकॉन्शियस माइंड में बना दिया। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी बड़ी है कि जो हमने अंदर बोल दिया वही होने लगेगा हमारे बिहेवियर में। इसी से हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो ये तो हमने कुछ प्रैक्टिकल किए, ठीक है। अब हमारे अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ भी है, समझ रहे हैं आप, तो कुछ भी है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। उसकी जगह हम पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, पॉजिटिव सुझाव, सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं, और उसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज होने पर उसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर को बॉडी पे पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे इनके माइंड में हमने चेंज किया, इफेक्ट किस पे पड़ा, बॉडी पे। माइंड में चेंज किया, इफेक्ट किस पे पड़ा, बॉडी पे पड़ा ना। ऐसे ही हम सिर्फ माइंड में चेंज करेंगे, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे बिहेवियर पे, हमारे एटीट्यूड पे, सब चीजों पे, हमारी लर्निंग पे, सारे लाइफ पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज को बताने का जो उद्देश्य है
वो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल है। अपनी जगह पे आप जाके बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हृदय बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, तो आपने इसकी ट्रेनिंग की होगी मे बी हिप्नोटाइज करने की, तो क्या हम लोग तो फिलहाल और क्या हम लोग भी और किसी को कर सकते हैं इस टाइप से? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी तो हम जनरली एक आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि हिप्नोसिस माइंड का क्या क्या मतलब होता है। हमें तो आज दिन तक तो आप लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पता था? नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार उनमें टाइम लगता है। ऐसे वर्कशॉप में हमें हीलिंग करनी पड़ेगी लगभग 15 मिनट। हम लोगों के पास समय सीमित है। कभी कभी अच्छे, और दो चीजें, एक तो टाइम, दूसरे अच्छे सब्जेक्ट। हमने अभी हमारा मैडम का क्वेश्चन था कि आपने इन्हीं लोगों को क्यों चुना। इन लोगों को इसलिए चुना क्योंकि इन लोगों पर हमें कम समय देना पड़ेगा इनके 10% को डीएक्टिवेट करने के लिए, समझ रहे हैं। और जिन लोगों की उंगलियां नहीं जा रही उनके पास ज्यादा समय देना पड़ेगा। अभी हमें जल्दी चीजें करनी है, उनको हमें 10 मिनट भी देने पड़ सकते हैं। तो हम उन लोगों को चुनते हैं जिनके सजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, जो हम जो बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो अच्छे से कर पा रहे हैं, विजुलाइज अच्छे से कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को हम प्रैक्टिकल के लिए तुरंत चुन लेते हैं क्योंकि उन पे इंस्टेंट करके दिखाना है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा नहीं है, जिनकी उंगली नहीं चिपक रही, तो वो हिप्नोटाइज नहीं होंगे 100% होंगे। जिन्हें लगता होगा वो कभी ट्राई करिएगा, है ना। चैलेंज नहीं हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कभी किसी को प्रॉब्लम हो और उन्हें लगता हो कि नहीं हिप्नोटाइज होंगे, तो अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो जरूर हम आपको हिप्नोटाइज कर देंगे। लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप कहें कि हमें करके दिखाओ, देखें तुम अगर हिप्नोथेरेपिस्ट हो। ऐसा चैलेंज नहीं, लेकिन आपको जरूरत है और आप हिप्नोटाइज होना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट करें तो 100% किसी को भी हिप्नोटाइज करें। बस कुछ लोगों में टाइम ज्यादा लगता है, कुछ लोगों में बहुत कम टाइम लगता है, कुछ लोगों में कुछ सेकंड लगते हैं। तो हमने यहाँ जितने लोगों को बुलाया, कई सारे लोग थे लेकिन हमने थोड़ा सा दिखाना था, तो 2 लोगों को बुलाया, उन लोगों को जो कुछ सेकंड में हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उन्हें सेकंड में हिप्नोटाइज करके उल्लू बना देगा। अभी ये आंखें नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन इनके जेब से अगर कोई पैसे निकालने लगता तो खड़े हो जाते। ये कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सीख के लूटपाट कर सकते हैं या कोई गलत काम कर सकते हैं। तो क्योंकि गलत धारणा होती है ना कि हम हिप्नोथेरेपी संपूर्ण सीख लें तो किसी को हिप्नोटाइज करके कुछ भी गलत सलत करें, किसी की लूटपाट करें, ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही इनके साथ ऐसा कुछ होगा तो इनका पावरफुल तरीके से कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और 2-4 थप्पड़ मार देगा, ये क्या कर रहे हो बदतमीजी। तो ऐसा हम लोगों को ये जो गलत धारणा है वो हमें मन में नहीं रखनी कि कुछ भी हो सकता है। और आपके साथ ऐसा कोई गलत नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता कभी भी, है ना, कि हिप्नोटाइज करके आपका मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आगे के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आया हिप्नोथेरेपी और प्रैक्टिकल सेशन? किसी का कोई डाउट है अभी? बोलिए। मतलब सर हम लोग मेडिटेशन के सहारे से अपना माइंड को, चेतन मन को शांत करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का हिप्नोटाइज है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें देखो बताते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। देखो पहला मेथड जो होता है वो होता है बिलीव। आपको पता है कि हम जिस चीज पे विश्वास करते हैं वो चीज हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मान लो हमें विश्वास है किसी चीज पे, मान लो कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंस जो एक है, जिसको आत्मविश्वास कहते हैं, विश्वास कह सकते हैं, बिलीव जो सिस्टम है हमारा, अगर हमें ये विश्वास है कि नहीं हम ये कर लेंगे, तो उसके हम तो करते हैं अपना काम, लेकिन उसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। कौन? आप देखते हैं कि बिलीव अगर है तो चीजें आसानी से हो जाती हैं, अगर विश्वास है तो आसानी से हो जाता है। कई लोगों को विश्वास होता है कि हमें किसी गॉड पे विश्वास है ना, कि हनुमान जी पे विश्वास है, गुरुदेव पे विश्वास है ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीजें आसानी से हो रही है। विश्वास के साथ साथ, हालांकि वो सुपर पावर काम तो करती है, लेकिन उस विश्वास के साथ साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भी पावर काम करती है, जिससे वो चीजें हमें जो एनर्जी मिल जाती है उस काम को अच्छे से और जल्दी करने में, वो हमारे 90% हिस्से से। तो पहला जो रूल है कि हम कैसे इस कंडीशंस में जा सकते हैं, तो हम जो भी चेंज करना चाहते हैं उसमें अगर बिलीव हो, नहीं ये मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, अगर ये बिलीव हो जाए तो इसको ये लगेगा कि 10% हिस्सा है कि भाई हमें विश्वास। देखो जैसे मान लो अभी हमने एग्जांपल दिया था कि हम किसी नेता से मिलने जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड हमें रोकता है,
लेकिन उस नेता का खास आदमी हो या उस सिक्योरिटी गार्ड का खास आदमी हो या उसे विश्वास हो कि ये आदमी सही है, तो अंदर जाने देगा नहीं जाने देगा? जाने देगा। इसी तरह अगर हमें किसी चीज पे बिलीव होता है, बिलीव हमें होने का मतलब 10% हिस्से को, ठीक है, बिलीव है, तो वो क्या करेगा, भैया बिलीव है, विश्वास है, अच्छा आदमी जाओ, कहाँ जाएगा, 90% में काम हो जाएगा। हमें बिलीव है, हम ये एग्जाम निकाल लेंगे, बिलीव दृढ़ होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब फिर यही यहाँ रोक लेगा उसको। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, प्योर बिलीव है, एकदम बिलीव है, सीधा इसमें आएगा और 90% हिस्से को यूज कर पाओगे, आप कुछ भी कर सकते हो, मैजिकल चीजें होगी। समझ रहे हैं? 10% को डीएक्टिवेट क्यों करना पड़ता है कि उसको 90% जाने? ये क्या है, ये सिक्योरिटी गार्ड है। अगर सिक्योरिटी गार्ड को हम हटाएंगे नहीं तो वो हमें अंदर नहीं जाने देगा, जिस काम से हमें जाना है। तो दोनों चीजें चेतन और अचेतन मन को बढ़ाना, जिस 10% की जगह हमको 80% मतलब उसी को बढ़ाए, 10% भी रहे और जो है ना हमारी चीजें, ये दोनों नहीं रह सकते, ये तो परमानेंट ऑटोमेटिक हमेशा चलता है। रात में जब सपने आते हैं, रात में जो भी हम सोचते हैं, जो थॉट्स आते हैं, ऑटोमेटिक चीजें चलती हैं, वो इसके थ्रू चलती हैं और ये हमेशा 24 घंटे एक्टिवेट रहता है, 24 घंटे। ये जब हम रात में सोते हैं तो ये 10% जरूर डीएक्टिवेट हो सकता है। आपने YouTube चैनल्स वगैरह में पढ़ा होगा, कई किताबों में पढ़ा होगा कि जब हम सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं, उस समय हम जो सोचते हैं वो हमारे जीवन में ज्यादा तेजी से काम करता है। सुना है कि रात में सोते समय हम जो चीजें इमेजिनेशन करते हैं, जो सोचते हैं, वो हमारे मन में चली जाती है, वो हमें मिल जाती है जल्दी। सुना है? या सुबह उठ के हम क्यों प्रेयर करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सुबह सुबह जब हम जागते हैं तो ये थोड़ा सा सुसुप्ति अवस्था में रहता है, कम इसकी पावर होती है, तो चीजें जो हम प्रेयर कर रहे हैं, जो भी भगवान से मांग रहे हैं, वो सब इस पार्ट में चली जाती है, वो हमें जल्दी मिल जाती है। और दिन में जैसे जैसे हम एक्टिवेट होते रहते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता रहता है। तो हमें अगर 90% हिस्से में जाना है तो हमें इसको रोकना पड़ेगा या इसको हमें समझाना पड़ेगा कि भाई हम जो करने वाले हैं वो एकदम सही है। काउंसलिंग करनी पड़ेगी इसको जब बिलीव होगा तब जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप बिलीव नहीं करा पा रहे हैं और आपको यहाँ जाना है तो इसको हटाना पड़ेगा 10% को। इसको सॉफ्ट मेथड से हटा सकते हैं। एक बहुत सरल मेथड बताते हैं आपको जो सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग, ठीक है। सबसे सरल मेथड जो है, विधि है, वो है रिपीटिशन। समझ गए क्या होता है रिपीटिशन? दोहराना, बार बार किसी चीज को रिपीट करना, दोहराना, ठीक है ना। तो कैसे? जैसे मान लो हमें टेबल याद नहीं होते तो क्या करते हैं हम लोग? मीनिंग याद नहीं होती है तो क्या करते हैं? जब हमें कोई चीज याद नहीं हो रही, क्योंकि इसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कई सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि एग्जाम के 2 घंटे पहले पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, और 2 घंटे पढ़ के एग्जाम दे आते हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, लगभग एवरेज 50, 60, 70 आ जाते हैं, मान सकते हैं। लेकिन वो घर आके एग्जाम के बाद भूल जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता एग्जाम में क्या लिखा। उनसे 10 दिन बाद पूछो क्या था इसका आंसर, ऐसे 2-4 शब्द थे, पूरा तो याद नहीं आया, लिख दिया था हमने। है कुछ लोग, अनुभव है आप लोगों को किसी के ऐसे? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी इसके पास होता है। 2 घंटे पहले पढ़े, एग्जाम दिया है, आके भूल गए, ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन अब टेबल तो शॉर्ट टर्म में काम चलेगा नहीं। वो टीचर पूछेगा भाई सुनाओ 24 का पहाड़ा, पहले सुनते थे है ना, 20 का पहाड़ा सुनाओ, 80 टेबल सुनाओ, है ना। तो शॉर्ट टर्म में काम चलेगा नहीं, तो उन्हें रिपीट कर करके कहाँ भेजना पड़ता है 90%। जब यहाँ आ जाता है कोई चीज, उसको हम आसानी से नहीं भूलते, क्या नहीं करते। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जो भी चीजें पाना चाहते हैं, जो भी चीजें स्थिर करना चाहते हैं, जो भी हमें चाहिए, उसको हम विजुलाइज करके रिपीट करके यहाँ भेज दें। अब अच्छा क्या है, इसमें एक बात और है, जैसे टेबल का एग्जाम दिया तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे मान लो हमें घर चाहिए, तो हम ऐसे कहेंगे हमें घर चाहिए, हमें घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, तो यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि टेबल में हम पढ़ते हैं तो यहाँ आ जाता है। ऐसा नहीं है, इसके कुछ रूल है। नहीं आप लोग घर जाके ऐसा दोहराएं और फिर बाद में आके कहें कि हमें तो कुछ नहीं मिला। इसके कुछ रूल हैं। इसके रूल ये हैं, ये विजुअलाइजेशन की लैंग्वेज समझता है, किसकी? इमेजिनेशन की भाषा समझता है। ये शब्दों को नहीं समझता, लैंग्वेज को नहीं समझता, लेकिन फीलिंग को समझता है। किसको? जैसे मान लीजिए हमें एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, या कभी हमारा कोई कार्यक्रम है, स्पीच कंपटीशन है, बहुत अच्छे से हमें बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ टेक्निक, रिसर्चेज हो चुकी है, रिसर्च पेपर पब्लिश है इस पे।
चलो मैं इस बात के बाद ब्रेक देता हूँ, फिर थोड़ा सा रहेगा 10-20 मिनट का, 30 मिनट का सेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट के लिए, अभी 10-15 मिनट के लिए हम रेस्ट लेंगे, बस 2 मिनट, ठीक है। तो रिपीटिशन से कैसे विजुअलाइजेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें स्पीच कंपटीशन है, उसमें बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तो हम क्या करेंगे, रात में सो जाएंगे या रात में लेट जाएंगे या कभी कमरे में आराम से बैठ गए, आंख बंद की, विजुअलाइज करेंगे। क्या विजुअलाइज? मैं मंच पर खड़ा हूं, इमेजिनेशन करनी है, माइक मेरे सामने है और मैंने विषय याद कर लिया, मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक बहुत सारी ऑडियंस सामने बैठी हुई है, मुझे सुन रही है, सारा इमेजिनेशन करना है, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, आप बार बार रिपीट करेंगे ना, आप रिपीट तो कल्पना में कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और विश्वास दिलाता हूँ, कभी ये प्रयोग करके देखना, कोई कंपटीशन में, कभी स्पीच का हो ऐसा कोई हो, तो आप वहां जाके डरेंगे नहीं, क्योंकि आपने अगर 5 बार घर पे रिपीटिशन किया है, इमेजिनेशन किया है, तो 5 बार आप रिहर्सल कर चुके हैं, 5 बार आपने प्रैक्टिस कर ली है मंच पे जाके, क्योंकि वो चाहे इमेजिनेशन ही क्यों ना हो, लेकिन आप मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं कल्पना में, तो अंदर जो फियर है उससे रिलेटेड वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम रिपीट करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ आ जाएंगे वो चीजें, तो यहाँ आ जाने पर वो चीजें सफल हो जाती हैं, हम बहुत अच्छा उस कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? तो रिपीटिशन के द्वारा हम चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारी आदत ऐसी है कि हमें उसे चेंज करना है, कोई बैड हैबिट्स है उनको चेंज करना है, बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, सभी में अच्छी बुरी दोनों आदतें होती हैं, कई बुरी आदतें ऐसी होती हैं जिनसे बहुत परेशानी होती है, हम चाहते हैं कि उन्हें छोड़ दें लेकिन नहीं छोड़ पाते। आज के समय मोबाइल की बहुत बड़ी आदत हम लोगों को लगती चली जा रही है, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और कई सारे शहरों में ऐसी योजना बन रही है कि मोबाइल की जो लत है उसको छुड़ाने के लिए कुछ सेंटर बनाए जाए। मैं बता रहा हूँ, रिसर्चेस हुई है और योजना बन रही है धरातल में, और अपना अखंड ज्योति पत्रिका थी उसमें भी ये चीजें दी गई है कि सेंटर बनाने की योजना चल रही है, क्योंकि आज बहुत हावी हो रही है, लोग अपना काम नहीं कर पा रहे, ऑफिस में जाते हैं तो मोबाइल देख रहे हैं क्या चल रहा है, कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल, बिना मोबाइल के रह नहीं पाते, मोबाइल घर में छोड़ा है पता नहीं क्या, ऐसा लगता है जैसे दिल छोड़ आए, हार्ट छोड़ आ रहा है, बिना ऐसे घबराते हैं लोग, है ना, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। एक लत ही तो है कि जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके बिना हम रह सकते हैं, लेकिन छोड़ने पर हम रह नहीं पा रहे, हमें टेंशन है कि मोबाइल घर पे कैसे जाएंगे, अगर 10 किलोमीटर निकल गए तब भी मोबाइल लेने जाएंगे, बिना मोबाइल के काम चल सकता है, दिन भर ऑफिस में चल सकता है, लेकिन 1 घंटे लेट हो जाएंगे, मोबाइल जरूर लेने जाएंगे, मोबाइल लेने जाना पड़ेगा। किसी का ऑफिशियल काम है, जरूरी काम है, बात अलग है, लेकिन हम लोग यूं देखते हैं ना, हमारा कोई ऑफिशियल काम तो ज्यादा होता नहीं है, दोस्तों के फोन आने होंगे, किसी का मैसेज व्हाट्सएप पे चैट वेट करनी होगी, है ना, थोड़ा बहुत वही सारा काम है, लेकिन उसके बिना भी चल सकता है। फेसबुक पे पेज स्क्रॉल कर करके देखना होगा किसने कैसी डीपी लगाई है, व्हाट्सएप डीपी चेक करनी होगी, है ना, इतना ही तो काम है, जरूरी काम तो नहीं है ये, इसके बिना हम, ऐसा तो नहीं है कि हम, हमारा दिल खराब हो जाएगा या, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में वो नशा है कि हम नहीं रह पाते, तो हम इन आदतों को भी इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर हम देखो बताते हैं आपको कैसे, हम अगर हम शांत बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें, अपने श्वासों पर ध्यान दें और अपने मन को शांत करें, और जो भी आदत है उसके बारे में हम मेडिटेशन करें, ये आदत हमारी ठीक नहीं है, इसको हमें हटाना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, हमें अपने माइंड को रिपीट करना है बार बार कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना, अब मेरे जीवन में ये सारी चीजें छूट रही है। जैसे मान लो किसी को कम सुनाई देता है, क्या कम सुनाई देता है, वो रोज ये कहे यार हम बहरे होते चले जा रहे हैं, वो रोज कहे, तो दूसरा मिले कोई, कई लोग देखे ना, कोई जैसे थोड़ा सा बीमार है, कहेगा हमारी आज बहुत तबीयत खराब थी बुंदेली में, है ना, बुंदेली भाषा अपन लोग उड़ई के हैं तो भाषा तो समझते होंगे, तो भाषा अपनी मातृभाषा का तो प्रेम होना चाहिए, तो हमें तो कोई ऐसा नहीं लगता, हमारे द्वार ऋषिकेश में भी, यूनिवर्सिटी में भी बुंदेली बोलते थे बीच में, तो लोग रिपीट करते हैं कि हम बहुत बीमार रहते हैं, अब हमारी आंखों से भी कम दिखता है और हमें सुनाई भी नहीं देता, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पेट में बहुत दर्द रहता है, पता नहीं क्यों हमें हमेशा आलस सा बना रहता है। हम जितनी बार रिपीट करेंगे, हमने क्या बताया कि हम अगर रिपीटिशन करेंगे तो बात कहां पहुंच जाएगी,
हम रिपीट करेंगे, यहाँ पहुंच जाएगी, वो हमारे जीवन में होने लगेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, मजाक नहीं करें। एक वाक्य भी लिखा है यहाँ पे, जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। क्यों लिखा है? सेंटेंस देखने में लग रहा होगा, इसी बेस पे लिखा है। हम सोचते हैं, करेंगे, बार बार रिपीट होगा तो कहाँ चला जाएगा, वैसे बन जाएगा, बिहेवियर में आ जाएगा वो हमारे। प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया, ऐसा तो नहीं है आपको ऐसा लग रहा हो कि हमने जो बातें बताई फर्जी है, काम करती है कि नहीं करती, देखा आपने? तो हम अब यहीं पे अपनी बात समाप्त करते हैं। आगे का थोड़ा बहुत जो भी सेशन रह गया उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग बोर हो गए, थक गए, बोर तो नहीं हुआ कोई? मजा आया? जोर से बताओ, किसे किसे मजा आया? अच्छा, फीडबैक अच्छा है, देख लें और फीडबैक। किसे मजा नहीं आया? किसे समझ नहीं आया? समझ नहीं आया?